पूर्ण कड़ी हैं और किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश ही है, तो किसानों की बात तो होना लाजमी था ही। किसानों को लेकर विशेष उम्मीद भी जताई जा रही है कि बजट में कुछ किसानों को लेकर कुछ और विशेष यहाँ पर हो, क्योंकि देखिए किसान जिस तरीके से लगातार काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर लगातार बातें होती रहती हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी बातें की हैं और साफ तौर पर जो है कि छोटे किसानों के हित में सरकार ने बेहतर काम किया है, ये कहना है राष्ट्रपति अविनाश। एक सवाल है मेरा। उन्होंने कहा है छोटे किसान, उन्होंने ये भी कहा है कि देश में 80% छोटे किसान हैं जिनका देश के एक विकास में अहम योगदान है, और उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1,80,000 करोड़ सीधा उनके खाते में गया है, उन तमाम किसानों के, और ये राहत है उनके लिए। बिल्कुल, देखिए अगर किसानों को प्रधानमंत्री जो कृषि निधि योजना है उसके तहत पैसे मिले हैं तो वाकई में राहत की खबर है। इसको थोड़ा सा और विस्तार करने की जरूरत है, उन तमाम किसानों को चिन्हित करने की जरूरत है और उनकी जो समस्याएं हैं उन पर काम करने की जरूरत होगी। और किसान ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार का जो बजट सत्र होगा उसमें उनके लिए कुछ बेहद खास होगा, ये किसानों को उम्मीद है। इसके अलावा देखिए आपने बातचीत की सिंचाई योजना को लेकर। सिंचाई बेहद महत्वपूर्ण चीज है किस खेती में किसानों के लिए। अगर सिंचाई करने के लिए किसानों को कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, या सिंचाई उनको बहुत सुविधाजनक समय पर अगर मिल जाती है, क्योंकि बारिश, देखिए बारिश पर डिपेंड आज के डेट में जो कृषि है वो बारिश पर बहुत ज्यादा उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है। तो बहुत जो मौसम में है वो बहुत असंतुलन की स्थिति है। बहुत संतुलित मौसम हमारे यहाँ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बिहार की बातचीत कर लीजिए तो आप उत्तर बिहार में जाइए जहां बाढ़ का खतरा हर साल मंडराता रहता है, और इधर आप आइए तो दक्षिण बिहार की तरफ चलिए या फिर पूर्वी भी चलिए, पश्चिमी भी चलिए, यहाँ पर सूखापन बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती है और यहाँ पर सूखे की स्थिति होती है, जिससे किसान प्रभावित होते हैं, उनको इस बात की समस्या होती है। तो अगर किसानों के लिए सिंचाई का जो साधन है, या नदियों को जोड़कर जो नदियों के जल के जरिए खेतों तक उसके पानी को लाने की बातचीत हो रही है, अगर ये काम और बड़े स्तर पर हो, तमाम जगहों पर हो, तो जाहिर सी बात है समय पर अगर सिंचाई होगी तो फसल और बेहतर होगी, और इसका जिक्र अभिभाषण में होना मुझे लगता है ये बेहद राहत की खबर है किसानों के लिए। अविनाश, एक और संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। 3 तलाक को अपराध घोषित कर समाज को कुप्रथा से मुक्त किया गया है। 3 तलाक पर भी उन्होंने बात की है। बिल्कुल, देखिए मैंने लगातार आपसे कहा कि महिला सशक्तिकरण में 3 तलाक एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। और 3 तलाक, जैसा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 3 तलाक को आपराधिक कांड माना जा रहा है। और क्योंकि देखिए सीधे तौर पर आप कुछ भी करिए, फोन पर मैसेज से तमाम चीजें हमने देखी थी किस तरीके से क्या होता था। इसमें महिलाओं को राहत मिली है, महिलाओं को एक आजादी मिली है कि अगर ठीक है आपको तलाक देना है, आप कोर्ट चलिए, कोर्ट ये तय करेगा कि तलाक होगा तो किस शर्त पे होगा, क्या होगा, ये वहां पर उसको पूरे तरीके से एक कानूनी जो व्यवस्था है उसके तहत किया गया है, जो महिलाओं के लिए राहत की खबर है। उन महिलाओं के लिए राहत की खबर है जो देखिए बहुत कुछ खास नहीं करती है। देखिए देश में महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो रोजी रोजगार में अपना काम करती हैं, अन्यथा बहुत ज्यादा यहाँ पर हाउसवाइफ हैं, मतलब गृहिणी हैं, जो घरों में रहती हैं और घरों का काम करती हैं। घरों का काम कहने का मतलब कि अपने घर का रोजमर्रा का काम, चाहे वो खाना बनाना हो या परिवार की देखभाल करना हो, ये करना हो, तो उनके पास आय का कोई साधन नहीं है। अब जब आय का साधन नहीं है उनके पास, तो जाहिर सी बात है अगर उनको इस तरीके की समस्या उनके सामने आती है, अगर उनको उनके पति तलाक दे देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो उनका भरण पोषण कौन करेगा। इस बात का सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है, और इसको लेकर सरकार ने बेहतर काम किया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो बातें कही हैं उसमें साफ तौर पर इसका जिक्र है कि महिला सशक्तिकरण में 3 तलाक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 3 तलाक कानून जिस तरीके से खत्म किया सरकार ने, महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त बनाया, और ये काफी सराहनीय कदम बिल्कुल रहा है। अविनाश, एक जिक्र हम और करना चाहेंगे। देखिए राष्ट्रपति ने आज जो अभिभाषण दिया उसमें उन्होंने प्रिकॉशन डोज का जिक्र किया है, वैक्सीनेशन का जिक्र किया है, इसका जिक्र करना चाहेंगे। अविनाश देखिए जिस तरीके से हम तीसरी लहर झेल रहे हैं, ऐसे में खुद प्रधानमंत्री ने जब बच्चों को टीकाकरण देने की बात, 15 से 18 उम्र के जो बच्चे हैं उसको टीका देने की बात की, जहां बुजुर्गों को
प्रिकॉशन डोज देने की बात की है, तो आज राष्ट्रपति ने यह बताया कि 90% से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, 60 की उम्र से ज्यादा जो लोग हैं, उन्हें टीका दे दिया गया है और अपने आप में ये देश के लिए एक सराहनीय कदम है। अब बिल्कुल देखिए, वाकई में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि पहला जब 2019-20 में पहली लहर आई और लॉकडाउन लग गया, किसी को समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, और हमारे हॉस्पिटल्स भी उस तरीके से तैयार नहीं थे, उनको तैयार करने में भी समय लगा है। तो वो हमने देखा। फिर दूसरा जब चरण आया, दूसरा जब स्टेज आया कोरोना का, उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति रही, और उसके बाद लगभग कोरोना की जो वैक्सीन बनी, वैक्सीन बनने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वैक्सीनेशन का जो दौर चला, सरकार इसके लिए तारीफ के काबिल है कि सरकार ने इसको बढ़ चढ़ कर किया और अपने स्तर पर लोगों तक फ्री में टीकाकरण पहुंचाया गया, और अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक लोगों तक टीकाकरण पहुंचाने के लिए अभियान चलाया गया। इसमें तमाम लोगों को जोड़ा गया, और आज जब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने अभिभाषण में इसका जिक्र करते हैं कि 90% से अधिक बुजुर्गों को टीका लग चुका है, तो ये टीका की ही देन है। मुझे ऐसा लगता है कि टीका की ही देन है कि जो तीसरा स्टेज कोरोना का आया, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित वो नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा इसमें असर देखने को नहीं मिला। आप देखिए धीरे-धीरे स्थितियां जो है वो सामान्य हो रही। राष्ट्रपति ने आज ये भी कह दिया है कि भारत में बने टीके से हम बात करें तो विदेशों में भी लोगों को इससे फायदा मिल रहा है। भारत में जो बने टीके हैं वो भी विदेश में यूज हो रहे हैं, और पूरे दुनिया में महामारी से मुक्त करने के लिए भारत का टीका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि भारत के लिए एक गर्व की बात है। वाकई में गर्व की बात है। हमने देखा कि इस तरीके से जब कोरोना का दूसरा स्टेज चल रहा था, स्थितियां बेहद खराब थी, और उस बीच में भी सरकार ने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की। वैक्सीन यहां से जाती रही और दूसरे देशों के लोगों को भी बचाने में हमने और हमारी सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसको लेकर सिर्फ कई ऐसे देश हैं जहां पर इसका जिक्र होता है कि नहीं, भारत ने समय पर हमारा साथ दिया और वहां से स्थितियां बेहतर हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाहे भारत हो या अन्य देशों ने भी मदद की है, ऐसा नहीं है। हमारे देश में भी दूसरे देशों की वैक्सीन आई है और लोगों को वो भी लगाई गई है। तो बेहतर काम हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वैक्सीन हो, कोरोना से बचाव को लेकर अगर तीसरे लहर की बातचीत करें तो इसमें बेहद राहत की खबर है कि अभी तक कुछ उस तरीके से मतलब पैंडेमिक की स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। महामारी तो है, लोगों को बचाव के तरीके अभी अपनाने हैं, लोगों को अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने यहाँ पर बेहतर काम किया है, जिसका जिक्र आज महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में किया है। पूजा, बिल्कुल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, किस तरीके से भारत में बनी वैक्सीन आज दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है, और ये गर्व की बात जरूर है। हालांकि पूजा, अगर हम देखें तो उन्होंने एक संबोधन में अपनी बात ये भी कही, जब काबुल का उन्होंने जिक्र किया, अफगानिस्तान में जब तालिबान वाली वो हुकूमत वहां पर चल रही, ऐसे में उन्होंने सीधा कहा है कि हमने सफलतापूर्वक कई हमारे देश के नागरिक, हिंदू, अफगान जो अल्पसंख्यक हैं, जो सिख हैं, उनको भी हमने सफलतापूर्वक उनका एयरलिफ्ट किया है। अब बिल्कुल देखिए ऋतिक, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं उसका तो जिक्र उन्होंने किया ही किया है। साथ ही साथ एक और जिक्र जो उन्होंने किया है, जन औषधि केंद्रों का जिक्र किया है। जन औषधि केंद्र अर्थात वहां पर जिस तरीके से जो दवाइयां मिलती हैं वो काफी सस्ती होती हैं और उससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। देखिए आजकल दवाइयां महंगी भी हैं और कई लोग इसको नहीं खरीद पाते हैं। कई लोग खरीदने जाते हैं तो उनको अर्थ यानी कि पैसे की समस्या होती है तो वो नहीं खरीद पाते हैं। अगर इसको लेकर जन औषधि केंद्रों का इतने बड़े स्तर पर, देखिए लगभग 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र है जहां सस्ती दवाइयां मिलती हैं, ऐसा जिक्र किया है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि आयुर्वेद को सरकार और बढ़ावा दे रही है। उसका प्रयास है कि आयुर्वेदिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसको और बढ़ावा दिया जाए, उसको और लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम बातें हैं। अविनाश, योग का भी जिक्र किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, योग का भी जिक्र किया है कि योग की वजह से भी लोगों के स्वास्थ्य में बदलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से योग को बढ़ावा दिया, अब देश योग दिवस मनाता है, ऐसे में इसका भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए अब योग का सहारा भी लिया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, योग का सहारा, और भारत ने ही योग दिवस की शुरुआत की और आज
लगभग दुनिया के सभी देश में योग दिवस मनाया जाता है। तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता इसको कही जा सकती है। और जहां पर योग की बातचीत करें तो वाकई में योग से बेहद ज़्यादा राहत मिलती है। ऐसे कई योग शिविर हैं जहां पर लगातार